सर्किल के अभियंता आली जनाब मोहतरम श्री मोहम्मद रज़ा अहमद और इस सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए मेहमान हमारे ईटीडी के अभियंता साहब और जिनकी क़यादत में आज ये विद्युत 20 kV उपकेंद्र पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे बड़े साहब श्री गुप्ता जी और अभियंता, सहायक अभियंता, हमारा अभियंता और सिविल के अभियंता, एसएसओ साथी, टीटी2 साथी, लिपिक वर्ग से एवं समस्त साथियों को मैं आज 72वें गणतंत्र दिवस की इस बेला पर 400 kV उपकेंद्र पर आपका स्वागत, अभिनंदन और नमन करता हूँ। साथियों, जब ये भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय देश को चलाने के लिए नियम, कायदा, कानून बनाने पड़े ताकि सबको समानता, विविधता और एकता के साथ ये भारत आगे बढ़े। जैसा कि अभी संचालक महोदय के द्वारा थोड़ा से इस पर प्रकाश डाला गया, सभी लोग भली बात परिचित हैं। 72वां गणतंत्र दिवस है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब से लेकर के आज तक जितने राष्ट्रीय पर्व हैं सबके बारे में भली बात हम परिचित हैं। बस इस पे हम लोग थोड़ा से और उसको ताज़ा कर देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें उस समय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें संविधान सभा का प्रस्तावना और उद्देश्य पंडित नेहरू ने रखा और उस बैठक में उसको प्रस्ताव को पारित किया गया। साथियों, ये अपना संविधान विश्व का विशालतम संविधान है और लिखित संविधान है। साथियों, ये अपना संविधान भारत का एक लचीला भी है तो कठोर भी है। साथियों, भारत का संविधान 60 देशों के संविधानों से का अध्ययन करने के बाद इस संविधान को अडॉप्ट किया गया था। इस संविधान में जब ये संविधान बना था तो उस समय संविधान में 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट हुआ करते थे। लेकिन आज वर्तमान में इस संविधान में 448 आर्टिकल और 25 पार्ट और 12 अनुसूचियां हैं। साथियों, संविधान सभा में उस समय कई समितियां बनाई गई थी, लेकिन जो उसमें महत्वपूर्ण समिति थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कई देशों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो वहां से उनकी अच्छी संविधान की जो नीतियां थी उसको भारत में लाया। जैसे कि संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया, कनाडा के संविधान से आपातकाल उपबंध लिया गया, ब्रिटिश के संविधान से संसदात्मक प्रणाली ली गई, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्राप्त किया गया। साथियों, ये जो आपको मौलिक अधिकार मिले हैं इस संविधान की देन है। 6 मौलिक अधिकार हैं जो आज जिसका जीवंत उदाहरण आप
भारत के जो दिल्ली की आज परेड हो रही है, जो आज चक्कर परेड है, ये संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत मिल रही है। साथियों, संविधान संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ संविधान की एक और व्यवस्था है, एक और अपना एक संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट। अगर नीतियां जो बनाई जाए संविधान की वो जनता के अनुकूल अगर रहती हैं तो संविधान को सर्वसम्मति से पास किया जाता है, अन्यथा उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, हाई कोर्ट को ये पावर है कि उसको आप डिसमिस कर सकते हैं। ये आपके संविधान में दिया गया है। साथियों, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जानना चाहता हूँ कि अगर आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करिए। अगर आप विचारों के व्यक्ति की बात करते हैं तो अपने कर्तव्यों की भी बात करिए। साथियों, आज आप ऊर्जा परिवार में हैं। ये ऊर्जा परिवार हमने पढ़ा था किताबों में, उस समय 3 मूलभूत आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज की आवश्यकता हो गई रोटी, कपड़ा और मकान प्लस ऊर्जा। साथियों, इस ऊर्जा के बगैर आपका जीवन दुर्लभ हो जाता है। आज मोबाइल अगर आपके क्षण भर के लिए भी स्विच ऑफ हो जाता है, मोबाइल बैटरी चली जाती है, तो आप अपनी उस बना स्थिति को समझ सकते हैं क्या होती है। बैंकों में अगर लाइट नहीं होगी, 1 घंटा के लिए अगर सप्लाई ब्रेकडाउन कर दी जाए तो वहां सारा कामकाज रुक जाता है, रेल के पहिए रुक जाते हैं। साथियों, आप अनवरत आप अपने कर्तव्य परायणता के साथ, ईमानदारी के साथ दिनों रात एसेंशियल सर्विस में आप ड्यूटी करते हैं और इसके आप बधाई के पात्र हैं। सभी हमारे सम्मानित अधिकारीगण, सभी हमारे सहायक अभियंतागण, सभी हमारे और अभियंतागण, सभी हमारे टेक्नीशियन साथी और बाबू वर्ग, जितने भी साथी हैं इस ऊर्जा परिवार में, ये सब काबिले तारीफ, जिनकी जितनी तारीफ की उतनी कम है। क्योंकि हम देखते हैं, हम तो शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, अगर रात में ब्रेकडाउन हो जाता है 400 में, चाहे इतनी ठंडी हो चाहे इतनी कोहरा हो, हम लोग दिन रात में लग करके युद्ध स्तर पर उसको अटेंड करते हैं और काम करने का प्रयास करते हैं। ये आपसे कोई छुपी नहीं है। साथियों, संविधान आपका बहुत बड़ा ये अधिकार देता है कि आप अपनी विचारों के व्यक्ति की आज़ादी है। संविधान एक आपको अच्छा नागरिक बनाने की प्रेरणा देता है। आज भारत की राजधानी में हमने 21वीं सदी में क्या प्राप्त किया, क्या खोया, क्या पाया, आज उसकी वानगी आपको परेड में दिखाई पड़ेगी। जहां एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल निकलेगा तो वहीं पर हमारा एक राफेल लड़ाकू विमान है जो भारत की गर्जना को आकाश में गरजते हुए दिखाई देगा। वहीं पर हमारे भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, पिनाका सिस्टम, ये आज मुजाहरा वहां भारत की दिल्ली पर होगा। साथियों, मुझे हर्ष हो रहा है कहने में कि हमारा भारत देश दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति की ओर प्रोग्रेस कर रहा है। ये सब पूरे भारत देश की आपकी विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न आपकी जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के आज अच्छा नेतृत्व चल रहा है। साथियों, जो आपने देखा अभी, जो जम्मू और कश्मीर को जो सेंट्रलाइजेशन किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वो भी एक संविधान का हिस्सा था। धारा 370 अगर वहां खत्म की गई, वो भी एक संविधान का हिस्सा था। साथियों, आपने अभी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुचर्चित एक बिल को, एक संविधान के एक उसको जो है आरक्षण में जो विधेयक था, प्रोपोर्शनल आरक्षण को, जब वो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लास में, तो उनका भाई इसको आप विधेयक को पास करिए। उस विधेयक को संसद और लोकसभा के द्वारा पास किया गया और वो लागू हुआ। EWS, इकोनॉमिकल वीकर्स में जो आपको आरक्षण मिला, वो भी एक संविधान की देन है। साथियों, मुझे बस आपको प्रकाश थोड़ा सा डालना था, समय नहीं है, सबको बोलना है और सभी हमारे अधिकारीगणों को भी कहीं न कहीं जाना है। लेकिन 2 शब्दों में मैं अपने एक छोटे से गीत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। भारत के तिरंगे को, भारत के तिरंगे को देते
हैं सलामी हम, भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसके बुजुर्गों की ताईद समझते हैं, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। सुन लो ए जहां वालों, सुन लो ए जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। सुन लो ए जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। आज़ादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं, आज़ादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार नारा लगाइए आप लोग, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 26 जनवरी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, भीमराव अम्बेडकर की। धन्यवाद। अभी आप लोग सविस्तार सुने।